To understand the startup ecosystem in India as it's developing, be part of the Bharat conversation. We talk about all the different sectors, all the insights from experts, and the best part is, if you subscribe to our clips, you get to see all the highlights and the best parts of it in a quick manner. जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में जो बेट्स ले रहे हैं वो टिपिकली फाउंडर पे ली जाती है बेट, और जब वो फाउंडर पे बेट ली जाती है तो a lot of funds typically bucket them into certain categories, which is hard. And both of us, he's been in Delhi, but theoretically अगर background देखें, then we've struggled through our way, and that struggle has built the character, जिसकी वजह से we are hungry to do something. And that is the same aspect which most tier 2 founders would have. I agree. Because they're always बैठे हैं tier 2 में, they're always seeing tier 1 founders actually build something interesting. Aspiration उनकी भी बहुत है, उन्हें अपना मार्केट और कस्टमर समझ में आता है, बट एक हिचकिचाहट है टू एक्चुअली डू समथिंग मीनिंगफुल, कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. And he had the courage to actually do a 9 to 5 job and then build, but most people aren't able to do that. Right. तो दो एट्रीब्यूट्स हैं. एक एट्रीब्यूट है कि अपनी कहानी किस भाषा, किस माध्यम में आप बता सकें बेस्ट, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ सके कि आप कर क्या रहे हैं. एंड दूसरा है कि इट शुड ऑल्सो हैव अ कस्टमर कनेक्ट. बिल्कुल. अगर आप एक ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो ऑडियंस प्राइमरीली लेट्स से हिंदी स्पीकिंग है, या प्राइमरीली फेथ स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है, तो यू हैव टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज एंड टोन. इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन एन अमेरिकन एक्सेंट एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग स्पिरिचुअल, ओके, बट देन डू यू रियली अंडरस्टैंड योर कस्टमर? आप मंदिर में जाएंगे, बात करेंगे, आप उस इंग्लिश में बात करेंगे, आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा. बिल्कुल. So those are ground realities which we all need to understand. कि founders should be evaluated not by basis of some category or some attributes. They should be basically bucketed कि वो अपने customer को समझते हैं, और वो जो बना रहे हैं उस business model को वो समझते हैं कि नहीं. अगर वो समझ रहे हैं तो इंग्लिश या हिंदी इज जस्ट अ मींस टू एन एंड. एग्जैक्टली. एंड एक्चुअली अब हम जो बात करते हैं कि इतना सारा डेवलपमेंट होने वाला है, वी टॉक अबाउट अस रीचिंग being this large startup sort of economy and center and hitting certain targets, वो होगा तो सब tier 2 tier 3 से, because जो tier 1 certain percentage demographic है, उसका शेयर ऑफ वॉलेट तो एग्जॉस्ट हो ही चुका है काफी हद तक, राइट? एंड उसकी लॉयल्टी भी कम है. स्विचिंग इज लाइक दिस, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, राइट? तो मुझे लगता है कि जब बिल्ड उस जगह के लिए करना चाह रहे हैं, दैट इज सच अ लार्ज मार्केट, एंड दैट इज आई ऑल्सो पर्सनली फील, एंड प्रीतिश डू एट इट, कि इंटरनेशनल फंड्स पे इसको फोकस करें, क्योंकि उनको भी यहाँ पे चाहिए को जो इसके लिए बनाए. ये तो जो टॉप लेवल लेयर है इसके लिए बन चुका है, तो जब इसके लिए बन रहा है तो फाउंडर भी यहीं से होना चाहिए. नहीं तो वो फाउंडर कैसे समझेगा? वो फंड तो एक पॉइंट के आगे नहीं समझ सकता, कैपिटल एक पॉइंट के आगे आपको नहीं लेके जा सकती है. एंड ये पहले सोचा जाता था कि ये टियर 3 एंड बियॉन्ड इंडिया पे नहीं करता, विच इज आई थिंक अ कंप्लीट मिसनोमर. बिल्कुल पे करता है. वी होप कि आपको इस क्लिप से काफ़ी वैल्यू मिली होगी, और जानने के लिए वॉच द होल एपिसोड.